नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। राशिफल के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की। अगर हम ट्रांजिट से शुरू करते हैं, जो वार्षिक राशिफल है वो बेसिकली आपके बड़े ग्रहों के ट्रांजिट के ऊपर बेस्ड होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ हम बात करने वाले हैं। आप बाकी ट्रांजिट के डेट्स भी देख सकते हैं कौन से राशि में, और उसके ड्यूरेशन के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि अगले वो कौन से घर में राशि में जाने वाले हैं, कौन से घर में जाने वाले हैं। बहरहाल हम बात करते हैं जुपिटर की। देखिए, जुपिटर अप्रैल 2023 में ऑलरेडी वो ट्रांजिट कर चुके हैं मेष राशि के ऊपर, और मई 1 2024 को वो वृषभ राशि में जाने वाले हैं और वहां करीब 2.5 साल वो रहेंगे। हम बात करते हैं शनि की। शनि देखिए जनवरी 17 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, तो ये पूरे साल ही इसी राशि में रहने वाले हैं। हम बात करते हैं राहु की। देखिए, राहु और केतु 30 अक्टूबर 2023 को ट्रांजिट कर चुके हैं और ये करीब 19 महीने रहते हैं। तो इस साल आपके मीन राशि में ही रहने वाले हैं राहु, और केतु रहने वाले हैं आपके कन्या राशि में। अब इस ट्रांजिट के हिसाब से हम समझेंगे कि वो प्लैनेट कौन से घर को प्रभावित करने वाले हैं, कहाँ उनकी दृष्टि है, उसका क्या रिजल्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे बृहस्पति। देखिए, बृहस्पति जो है अभी मेष राशि के ऊपर है, लेकिन आपके कौन से घर में है, वो है आपके 8th हाउस में, है ना। 8th हाउस में है बृहस्पति और मेष राशि के ऊपर है, तो चूंकि मित्र के घर में है, लेकिन 8th हाउस जो है वो बृहस्पति के जैसे बेनिफिक प्लैनेट के लिए सही नहीं माना जाता है। तो बृहस्पति थोड़े से असहज वहां होते हैं, और कहीं ना कहीं चूंकि मित्र के राशि में है तो आपके ऑब्स्टिकल से आपको कहीं ना कहीं बचाने वाले हैं, कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं से आपको बचाने वाले हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, बहुत फेवरेबल रिजल्ट नहीं देंगे। थोड़ी बहुत परेशानियां तो रहेंगी, हाँ उतनी बड़ी नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि 8th हाउस में बृहस्पति का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको उतना अच्छा रिजल्ट तो नहीं मिलने वाला है। तो करना क्या है, थोड़े बहुत रिसर्च कीजिए, थोड़ा बहुत अगर ट्रैवल कर सकते हैं तो धर्म के स्थान पर ट्रैवल आपको करना चाहिए, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, है ना। अब जो है दृष्टि, देखिए 5th दृष्टि जो बृहस्पति की 12th हाउस पे है, तो अगेन कोई खर्चा वगैरह अगर आपका है, ये 5 में, चूंकि मित्र दृष्टि है, सूर्य का घर है वो, लेकिन इस समय अगर आपके हेल्थ वगैरह पे थोड़े खर्चे हो सकते हैं, और बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक है तो आपके खर्चे बढ़ाएंगे। अगर आप फॉरेन ट्रेवल वगैरह प्लान कर रहे हैं तो इस समय बृहस्पति आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस से फॉरेन ट्रेवल भी देखते हैं आप, 12th हाउस से आप फॉरेन सेटलमेंट भी देखते हैं। उस दृष्टिकोण से देखा जाए, कोई अगर बाहर जाके एजुकेशन लेना चाहते हैं, जॉब प्रोफेशन की वजह से करना चाहते हैं, कोई बिजनेस वगैरह बाहर से करते हैं, तो बृहस्पति की दृष्टि फेवरेबल होने वाली है। आपको करना है क्या है, आप थोड़े चैरिटी वगैरह कीजिए, मंदिर वगैरह पे कुछ दान चढ़ावा आप चढ़ाइए, और जहां तक हो सके लोगों की मदद कीजिए, खास करके स्पिरिचुअल रीजन से, है ना। धर्म कर्म पे थोड़ा खर्च करेंगे तो बृहस्पति आपके अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। उनकी 7वीं दृष्टि धन पे है। बृहस्पति के धन दृष्टि में अमृत होता है, तो उस दृष्टिकोण से अगर आप कुछ पैसा सेव करना चाहते हैं तो सही रहेगा। आपके वाणी से आपको फायदा होने वाला, आपकी वाणी काफी मधुर होगी। आपका व्यवहार अगर आप अच्छा रखेंगे तो आपका 2nd हाउस आपका फैमिली का भी है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो ये समय ठीक होने की स्थिति बृहस्पति यहाँ पे जरूर बनाने वाले हैं। अब उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो 10th हाउस आपके 4th हाउस पे है, जो कि चल संपत्ति का है, और ये बृहस्पति का खुद का घर है, उनकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि। तो ये मई 1 मई से पहले तक की जो स्थिति है, आप अगर कोई वाहन वगैरह या घर लेना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। आप बृहस्पति जैसे ही 1 मई को ट्रांजिट कर जाएंगे वृषभ राशि में, तो स्थिति ऐसे बनेगी, बृहस्पति चले जाएंगे आपके 9th हाउस पे। वो मित्र का घर तो नहीं है, बट बृहस्पति के लिए 9th हाउस काफी फेवरेबल माना जाता है। अगर आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा पहले, तो ये स्थिति है, यहाँ पे आपको भाग्य का सपोर्ट जरूर मिलेगा। अगर आपके पिता वगैरह की हेल्थ में कोई समस्या है तो इस समय सुधार हो सकता है। कोई रिश्ते उनसे नहीं बनते हैं तो ये इस समय आप सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है वो आपके लगन पे है, वहां ऑलरेडी केतु रहने वाले हैं पूरे साल। वो घर जो है कन्या राशि का घर है, लगन पे अगर दृष्टि जा रही है तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपको चीजों से अपने आप को थोड़ा सा अलग आप पाएंगे। आपको लगेगा थोड़ा सा मोह भंग आपका दुनिया से हो सकता है, चाहे आपके दोस्त से भी या दोस्तों से भी थोड़ा आप अलग हो जाएंगे। रिलेशन में भी थोड़ा आप डाउन आप महसूस करेंगे, क्योंकि बृहस्पति और केतु की दृष्टि कहीं ना कहीं मोक्ष कारक होती है। मोक्ष तो यहाँ उसको आप इस तरीके से समझें कि विच्छेद हो जाएगा आपका, मोह भंग की तरफ आप बढ़ेंगे। तो बृहस्पति का प्रभाव आपके लगन पे पड़ेगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी आप होने लग जाएंगे इस समय, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है। तो आपको क्या करना है, देखिए प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको रहना है, सब चीजें करके चलनी है, तो थोड़ा बहुत आपको इस चीज को समझ के चलना है कि बाहरी दुनिया है प्रैक्टिकल, उसमें भी आपको जुड़े रहना। जहां इस समय आपको लगेगा कि आपका जुड़ाव कम हो रहा है, उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब शनि की बात कर लीजिए। शनि देखिए थ्रू आउट पूरे साल आपके 8th हाउस पे रहने वाले हैं, कुंभ राशि में ही 8th हाउस पे है। वो तीसरी दृष्टि जो है उनकी 6th हाउस में है, जो रोग रिपू और ऋण का कारक है। तो शनि वहां बैठे हैं तो अच्छा ही करेंगे। अगर कोई रोग
आपको लंबे समय से चला आ रहा है तो उस पर शनि कुछ विराम देंगे आपको, क्योंकि अपने ही घर में, तो अपने घर में कोई प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देता है। कोई शत्रु वगैरह है तो इस समय अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और कोई कर्ज वगैरह आपने ले रखा है तो आपको लोन मिलने की संभावना है, कर्ज आपका खत्म हो सकता है। अब उनकी तीसरी दृष्टि एट्थ हाउस पे है, तो एट्थ हाउस पे भी मेल्फी प्लैनेट की दृष्टि अच्छी होती है, जो उससे जुड़े चीजों को वो थोड़ा सा आपको हेल्प करेंगे। लेकिन देखिए ये मित्र दृष्टि बिल्कुल भी नहीं, मंगल का घर है, तो वाहन वगैरह आपको सावधानी से चलाना है, दुर्घटनाओं से बच के रहना है। कहने मतलब खुद ड्राइव मत कीजिए और रैश ड्राइविंग मत कीजिए, तो इस समय आपके लिए थोड़ा सा ठीक रह सकता है। रिसर्च वगैरह आप करते हैं तो उस समय ये हेल्पफुल है। और कुछ हद तक जो आपकी परेशानियां हैं वो भाग्य का सपोर्ट की वजह से नहीं, मेहनत की वजह से आपको परेशानियों को आप हल कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेवल के हिसाब से भी ये कहीं ना कहीं अच्छा ही रहने वाला है। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि अगेन 12th हाउस पे है, तो जैसा मैंने कहा सिक्स हाउस में दृष्टि की वजह से भी फॉरेन ट्रेवल हो सकता है। तो अगर आप बाहर इस समय कोई काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का करते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, तो ये फिर भी फेवरेबल टाइम है। हालांकि बहुत ज्यादा सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि दृष्टि है वो मित्र दृष्टि नहीं है। अब जो शनि की 10th दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, वो थर्ड हाउस पे है, जहां पे मंगल का वो घर है एक तरीके से, और मित्र दृष्टि बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई भी काम अभी आपको ऐसा नहीं करना इलीगल जिसपे आप पे कोई इल्जाम लग सके, तो ये नेम एंड फेम में थोड़ी गिरावट आ सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। छोटे भाई बहन की मदद करते रहें, हो सकता है वो आपसे अच्छा व्यवहार ना करे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उनकी मदद ही करनी है, तो ये फिर भी समय आपका ठीक रहेगा। राहु केतु की बात करें, देखिए केतु आपके लगन में है थ्रू आउट, और राहु आपके 7th हाउस में है, तो ये अच्छी स्थिति तो नहीं मानी जाएगी। हालांकि केतु फिर भी अपने मित्र के राशि में है, तो जैसा मैंने कहा था कि लगन में जब केतु आते हैं तो आप अकेले जब होते हैं तो आपका चीजों से मोह भंग होने लग जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका मन जाता है। तो लेकिन इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहना है तो आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी होना पड़ेगा, इसका ध्यान रखिए कि राहु आपके 7th हाउस में है, तो आपके रिश्तों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, भ्रम की स्थिति बन सकती है, क्योंकि मीन राशि क्या है, जल तत्व की राशि है ना, तो भ्रम की स्थिति ज्यादा बनती है। मेंटल प्लेन पे अगर देखें तो क्रिएटिविटी का दिखता है, तो सोचने में भी ज्यादा समय जाता है। वहां राहु बैठ के भ्रम की स्थिति बनाएंगे, तो आपको अपने रिश्तों का खास करके समय ध्यान रखना है। अपने जो आपके स्पाउस हैं, वाइफ है, उनके ऊपर आपको चीजों को समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि बात बात पे हो सकता है मतभेद होते रहे, इससे आपको समस्या पैदा हो सकती है। इस चीज का आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं टॉपिक वाइज, हम इसको लेके चलेंगे कि बाकी चीजों पे उसका क्या असर पड़ता है। सबसे पहले चलिए प्रेम और विवाह पे देखें, तो शुरुआत मध्यम रहेगी, अपने भावनाओं का आपको नियंत्रित रखना पड़ेगा। केतु की उपस्थिति जो है फर्स्ट हाउस में, वो समस्या पैदा कर सकती है। फरवरी और मार्च में आपको रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होगी। उत्तरार्ध में खास करके मई जून के बाद जो है आपका प्रेम विवाह भी संभव है। वर्ष का अंत जो है एक नई दिशा आपके रिलेशन को प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं कैरियर की। देखिए छठे भाव में शनि पूरे वर्ष रहने वाले हैं, तो मेहनत से उन्नति के संकेत तो पूरे मिल रहे हैं। सूर्य और मंगल के प्रभाव से 10th भाव में आपको अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। कुछ जॉब प्रोफेशन में बदलाव के मौके मिलेंगे, प्रमोशंस भी हो सकते हैं। मार्च से अप्रैल में विरोधी चाले चलते रहेंगे, आप कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, तो बस अपने मेहनत पे ध्यान दीजिए और फालतू चीजों में ना उलझिए। अप्रैल से मई में आपका अनुकूल समय रहने वाला है कैरियर के हिसाब से। जुलाई अगस्त में कैरियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अगस्त के बाद कैरियर आपका काफी बेहतर होने वाला है। हम बात करते हैं शिक्षा के। देखिए विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में आपका मई के जून के बाद से अच्छा समय है। अपनी शिक्षा पे आपको काफी ध्यान देके चलना पड़ेगा, क्योंकि मन आपका एकाग्र नहीं रह पाएगा। लेकिन जनवरी में अगर आप कोई ऐसी कंपटीशन से रिलेटेड कोई एग्जाम वगैरह देने जा रहे हैं, तो उस समय उस चीज के लिए हिसाब से आपका ये अच्छा है। फरवरी और मार्च की बात करें तो मंगल और शुक्र के प्रभाव से समय थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। आपको काफी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आपकी पढ़ाई में दिलचस्पी बनी रहे। अगर आप अप्रैल जुलाई की बात करें तो स्थितियां धीरे धीरे सुधरेंगी, और अगस्त के और अक्टूबर के बीच शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन आप कर सकते हैं। एकाग्रता बनाए रखें और नए विषयों का ज्ञान हासिल करने की कोशिश करें। नवंबर दिसंबर के आसपास शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। पढ़ाई, मेहनत और एकाग्रता बनाए रखें। अब हम बात करते हैं ट्रांजिट के हिसाब से देखें, तो देखिए छठे भाव में शनिदेव रहेंगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग आपके बनेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक व्यापार। देखिए व्यापार में उतार चढ़ाव इस साल भर बना रहेगा। नई विचारधारा आपको लानी पड़ेंगे अपने बिजनेस में, नई चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ऑनलाइन से रिलेटेड, तब जाके कहीं आपका व्यापार में आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साझेदारी की बात करें तो विचारों में बदलाव के कारण साझेदारी में उतना आपको महत्व नहीं मिलेगा, सावधानी बरतें, नहीं तो बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पूंजी निवेश के हिसाब से देखें तो अपने व्यापार में नए पूंजी की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सोच समझ के निवेश करें। नई योजना, जैसे मैंने बताया, नए टेक्नोलॉजी को यूज करें और नए क्षेत्रों में निवेश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म खास करके। तनावपूर्ण का समय अप्रैल मई कहीं ना कहीं आपको व्यापार में थोड़ा तनावपूर्ण का समय हो सकता है। बड़े निर्णय लेने से बचें और संज्ञान पूर्वक योजना बनाएं और कार्रवाई करें।
सफलता का समय अगस्त और नवंबर, इस दौरान व्यापार में आपको काफी अच्छा सफलता मिलेगी। विशेष व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है जो आपके व्यापार में काफी मदद कर सकता है। ट्रांजिट का क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए राहु पूरा वर्ष सप्तम भाव में रहकर नई सोच और रणनीतियों को प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन ये रिलेशन के हिसाब से सही नहीं है। इस समय व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा, पूंजी निवेश के लिए अच्छा समय है। अगस्त नवंबर, इस दौरान सफलता का समय, साझेदारों से मिलकर बदलाव लाने का योग करें। देखिए जब साझेदारी की बात आएगी तो उसमें भ्रम की स्थितियां बनती रहेंगी, तो आपको काफी प्रैक्टिकली चीजों को समझ के आपको डिसीजन लेना है। अब बात करते हैं संपत्ति और वाहन। देखिए संपत्ति, जनवरी संपत्ति के मामले में वर्ष की शुरुआत में शुभ रहेगी। सरकारी क्षेत्र में से अगर आप जुड़े हो तो आपको सफलता मिलेगी। अगस्त, सितंबर और नवंबर, इस दौरान संपत्ति खरीदने में सफलता मिल सकती है। बड़ी संपत्ति के लिए उचित समय है। मार्च और मई, इस समय संपत्ति लेना बचे, कानूनी अड़चने आ सकती हैं। वाहन, वाहन के लिए उत्तम समय है, खरीदारी में सफलता हो सकती है फरवरी के महीने में। मई जून, इस दौरान वाहन खरीदने से कामयाबी की संभावना है। सितंबर से अक्टूबर, यह समय भी वाहन खरीदने के लिए उचित है, रुचि भी जागेगी। मार्च से जून, इस दौरान वाहन ना खरीदे, दुर्घटना या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आप ट्रांजिट के हिसाब से समय संपत्ति इस दौरान अगस्त से सितंबर तक आपका शुभ समय है संपत्ति के लिए। वाहन के लिए जैसा मैंने बताया ऊपर कि आपको मार्च जून से बचना है, बाकी सारे महीने सही हैं। हम बात करते हैं धन और लाभ पे। देखिए जनवरी से जुलाई, धन के मामले में वर्ष की शुरुआत में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। बड़े निवेश से बचे, नहीं तो नुकसान हो सकता है। अगस्त सितंबर, इस दौरान धन के मामले में सावधानी बरते, निवेश से पहले अच्छे तरीके से सोच लें। मई, बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति का नवम भाव में प्रवेश होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आपकी हो सकती है। अगस्त और नवंबर, सरकारी क्षेत्र से धन प्राप्त होने की संभावना है अगर किसी सरकारी क्षेत्र से आप जुड़े हैं। दिसंबर, शनि गोचर, शनि महाराज का छठे भाव में प्रवेश काम में मजबूरी और अच्छे परिणाम भी की संभावना क्रिएट कर सकता है। शनि दिसंबर, शनि का छठे भाव में प्रवेश काम में मजबूती और लाभ आपके लिए कहीं ना कहीं लेके आ सकता है। आप कन्या राशि के लिए स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए ग्रहों की चाल और गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। पूरे वर्ष राहु सप्तम भाव में और राहु केतु आपके राशि में स्थित रहेंगे, जिससे मानसिक परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। शनि का प्रभाव, शनि आपके छठे भाव में है जो स्वास्थ्य पर सुरक्षित प्रभाव डालेंगे, लेकिन बीच बीच में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है, खास करके गैस से रिलेटेड। सतर्कता और अनुशासन, स्वास्थ्य के मामले में अनुशासन बनाए रखें, गलतियों से बचें ताकि स्वास्थ्य कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। देवगुरु का बृहस्पति का गोचर, 1 मई तक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे जो स्वास्थ्य को लेकर सुधार के योग हैं। मंगल महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर गोचर, इसमें राहु भी है, सो गुप्त समस्याएं पैदा कर सकती है। यानी कि जब मंगल आएंगे आपके 7th हाउस में राहु के साथ तो अंग कारक योग भी बनाएंगे, आपको थोड़ा बच के रहना है। दिसंबर से शनि का गोचर, शनि का छठे भाव में प्रवेश आपके काम में मजबूती और अच्छे परिणाम की संभावना आपके लिए लेके आ सकता है। तो ये था कन्या राशि के लिए इस वर्ष का 2024 का भविष्य फल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।